Good afternoon, guys. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain chapter number 4, your supplementary books, part 1. आज हम लोग आपके supplementary जो बुक है उसके जो चैप्टर 4 है पार्ट 1 उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। बहुत अच्छी एक मज़ेदार स्टोरी है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, एक राज्य जो कि न सिर्फ बुद्धुओं से भरा। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल एंड मैनेज देम। क्या तुम विश्वास करते हो कि जो लोग बुद्धू होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं और जो लोग उसको शांति से बहुत मैनेज कर सकते हैं? हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी। तो आज हम लोग को देखना है कि कौन बुद्धू थे इस स्टोरी में, व्हाट हैपेंस टू देम, और उनके साथ क्या हुआ। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक राज्य है जो सिर्फ बुद्धू का राज्य है, जहाँ पे लोग सब उल्टा करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये साम्राज्य जो था बुद्धू का, उसके बीच में बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वेर इडियट्स। जो इडियट्स यानी हम लोग जानते हैं कि बुद्धू या गधे को कहते हैं हम लोग इडियट्स। तो जो राजा थे और जो मंत्री थे दोनों ही बुद्धू थे। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो दूसरे राजा की तरह दौड़ते नहीं थे, चलते नहीं थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इंटू डे एंड डे इंटू नाइट। तो राजा जो है उसकी बात ही प्रजा मानेंगे। तो राजा ने क्या डिसाइडेड किया मंत्री के साथ मिलकर कि चलो हम लोग दिन को रात और रात को दिन बना देते हैं। ऐसा कभी होता है? भगवान का दिया जो पहले से ही चला आता है, साइंटिफिक रीजन की वजह से भी दिन का टाइम दिन ही होता है, रात के टाइम रात है। उन लोगों ने कहा कि नहीं, जो दिन के टाइम करना चाहिए हम रात को करेंगे, जो रात के टाइम करना चाहिए हम दिन में करेंगे। तो उन लोग ऐसे चेंज कर दिए। दे ऑर्डर दैट एवरीवन, उन्होंने आदेश दिया हर सबको, मतलब प्रजा को, शुड बी अवेक एट नाइट, तुम लोग को रात को जागना है, टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। तुम तुम्हारे खेत में काम करने जाना रात को, और तुम्हारे जो बिजनेस है उसके लिए भी तुम लोग दौड़ना भागना रात को, जब अंधेरा हो तब, अंधेरा होने के बाद आफ्टर डार्क। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, जैसे जैसे सूरज उगे वैसे ही वैसे तुम लोग सो जाना। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ। अगर कोई भी उसके खिलाफ बोलता तो उसके लिए उसको क्या होता? मृत्युदंड होता। सो द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। तो लोग वही करने लगे जो कि ना उनके राजा ने कहा, सब मरने के डर से। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि हम लोग जो है हमारे प्रोजेक्ट में सक्सेस हो गए, मिनिस्टर, मंत्री और राजा को। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिप्लिन अराइव्ड इन द सिटी। डिसिप्लिन का मतलब होता है शिष्य। एक दिन एक गुरु यानी एक आचार्य और उनके शिष्य उस राज्य में आए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही खूबसूरत शहर था। इट वॉज अ बोर्ड डिलाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। बहुत बड़ा बोर्ड था दिन में और वहाँ पे कोई भी नहीं था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, एवरी वन वॉज एस्लीप, सब जो थे नींद में थे। नॉट अ माउस स्टिरिंग, एक जो चूहा है उसको भी वहाँ पे सांस लेने हुए नहीं देखा गया। इवन द कैटल हैड बीन थॉट टू स्लीप बाई डे, जो कैटल थे वो भी दिन में सो रहे थे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमazed बाई वट दे सॉ अराउंड देम। दो अजनबी जो वहाँ पे आए थे, आसपास के जो उन्होंने देखा वो देख के वो आश्चर्यचकित हो गए। एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और उन्होंने जो है शाम तक का इंतजार किया। व्हेन सडनली द होल टाउन वेक अप, अचानक से शाम को सब जो राज्य के लोग था, पूरा शहर जाग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और जो है अपने अपने रात के कामों में जाने लगा। द टू मैन वेर हंग्री, दो लोग जो थे बहुत ही भूखे थे। कौन? ना उसका गुरु और शिष्य। नाउ दैट द शॉप्स वेर ओपन, अभी जो है सब दुकानें खुला,
दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, उन्होंने कुछ खाने पीने की सामान, करियाने की वस्तु लिए। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। उन्होंने जब दुकान में गया बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, हर चीज़ की भाव एक ही है। अ सिंगल डू वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस अ बंच ऑफ बनानास, कुछ भी खरीदते, चाहे वो दूध हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो बनानास हो, सबके एक ही दाम थे। इट कॉस्ट अ ड्यू द गुरु एंड हिज डिसिप्लिन वर डिलाइटेड, वो जो लोग थे बहुत ही संतुष्ट हो गए ये सोच के, गुरु और जो उसके शिष्य हैं। दे हैड नेवर हेयर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी भी ये सब चीज़ कहीं से भी किसी भी जगह पे नहीं सुना। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी, उन लोगों ने सब कुछ खरीदा, पैसे भी दिया। वेन दे हैड कुकड एंड ईटन, फिर उसके बाद उन लोगों ने खाना बनाया और खाया। द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूड्स एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हियर। गुरु को ये आभास हो गया था कि ये जो शहर है ये एकदम कैसा शहर है ना, एकदम बुद्धुओं का जगह है और यहाँ पे ज़्यादा देर तक रहना उन लोगों के लिए ठीक नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, कोई भी जगह उसके लिए नहीं था। लेट्स गो, चलो यहाँ से। ही सेड ऑफ हिज डिसिप्लिन, उसने अपने शिष्य से कहा, बट द डिसिप्लिन डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य थे वो जगह छोड़ना नहीं चाहते थे। एवरीथिंग वॉज अ चीप हेयर, यहाँ पे हर कोई वस्तु जो है सस्ते हैं। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड, और जो वस्तु उसको चाहिए वो उसको मिल जा रहे हैं। चीप फूड द गुरु सेड, सस्ता खाना गुरु ने कहा। दे आर ऑल फूल्स, ये सब बुद्धू है। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू यू टू नेक्स्ट, मैं तो यहाँ पे नहीं रुकूंगा, तुमको क्या करना है तुम मुझे कल तक बता देना। बट द डिसिप्लिन वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, पर जो शिष्य थे वो गुरु के बात को नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहाँ पे रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु उसको छोड़ के गया और कहा, डू यू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, तुम क्या चाहते हो, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला गया। द डिसिप्लिन स्टेट ऑन, जो शिष्य थे वहाँ पे ही रह गए। एट ही फील एवरी डे बनानास एंड घी राइस व्हीट, वो घी बनानास राइस व्हीट सब खाने लगे रोज। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्केयर्ड बुल, और एक सांड की तरह जो है वो खा खा के मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, एक दिन बहुत ही दिन में, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, एक चोर जो है मर्चेंट हाउस को चोरी किया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नेक्ड इन, एक दीवार में छेद किया और उसके अंदर से घुसा। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और बहुत सारा माल चोरी करके ले गया लूट के। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस क्लॉप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, जो हेड थे उसमें उसको होल में उसका घुसाया और उसको गोली मार दिया। हिज ब्रदर रैन द किंग एंड कंप्लेन, उसके भाई जो थे वो दौड़ के कंप्लेन करने गए राजा से। योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज पनिशिंग हिज एन एंशिएंट ट्रेड, मेरे भाई को एकदम पहले के ज़माने के जैसे, प्राचीन ज़माने के जैसे उसको शास्ति दिया गया है। वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिरा गया और उसको मारा गया है। दिस मर्चेंट्स इज टू ब्लेम, मर्चेंट जो है वो ब्लेम कर रहे, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, मर्चेंट कह रहे मैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दीवार बनाया था। यू मस्ट पनिश ही wrongdoer एंड कंपोजमेंट द फाइनली ऑफ द जस्टिस, जिसने इस दीवार को बनाया उसको भी आप जो है सजा दो, मुझे न्याय चाहिए। द किंग सेड, किंग ने कहा, जस्टिस विल बी डन, ठीक है न्याय मिल जाएगा, डोंट वरी, आप लोग चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, उस घर के जो ऑनर्स है उसको उसने समन भेजा। ठीक है, तो आज जो लेक्चर है बेटा यहीं पे पूरा हो जा रहा है। यहाँ से आपको 20 हार्ड वर्ड्स मुझे लिख के बताने हैं
इसका जो नेक्स्ट चैप्टर का जो पार्ट है हम दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे. सो टेक केयर योरसेल्फ. गुड बाय ऑल. स्टे सेफ, स्टे